जहाँ निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय 11वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे, जहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्योंकि सारी बातें जो है वो हो चुकी हैं, हर एक नियम, हर एक विधि और तंबू और द्वार और बलिदान, सारी चीजें जो है उसके विषय में परमेश्वर ने चर्चा की, उसके विषय में परमेश्वर ने बता दिया है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि मूसा ने उससे कहा, जब तू इजराइलियों की गिनती लेने लगे, अब इजराइलियों की गिनती के विषय में चर्चा हो रही है कि इजराइली कितने हैं और कितने बचे हुए हैं, क्या है, कैसे है, उनकी गिनती के विषय में चर्चा होने लगी है। तो जब तू गिनती लेने लगे, तब गिनती के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जैसे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। अब उनकी गिनती करना है और जब गिनती होने लगेगी तो वे अपने प्रायश्चित के लिए, है ना, अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, अर्थात प्रायश्चित चढ़ाएं। तो कितना इंपॉर्टेंट था उन दिनों में प्रायश्चित का, हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भैया वहां यहोवा जब उसकी गिनती होने लगेगी तो उनको प्रायश्चित देना है, अवश्य है। चलिए मत्ती 20:28 जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह, चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से मत्ती 28:20 को, 20:28 मत्ती 20:28 को वापस से पढ़ते हैं। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। तो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, तो वो इसलिए आया। तो यहाँ पे जो प्रायश्चित है वो एक प्राण को, एक बलिदान को, एक भेंट को और एक उस बलिदान को, उस लहू की ओर प्रदर्शित करती है। तो प्रायश्चित बिना लहू के संभव नहीं है, जैसे हमने पहले क्लास में देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि बिना लहू के प्रायश्चित संभव नहीं है। तो लहू, वहां मेमने का लहू, वहां बछड़े का लहू, लेकिन यहाँ यीशु मसीह का लहू। तो बिना लहू के कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता, बिना लहू की कोई क्षमा नहीं मांग सकता। तो यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगना, क्योंकि उसी का लहू है जो हमारे जीवन में काम करता है। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग जो है वो बड़े ही चमत्कारिक लोग हैं, बड़े ही आश्चर्यकर्मी लोग हैं, जिनको लहू की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल बड़े सामर्थ की आवश्यकता होती है, वो अलग बात है। हालेलुया। जैसे हमने कल के क्लास में देखा, बस उसी को हम आज शाम के क्लास में उसको आगे, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक कदम आगे लेकर के जाएंगे। तो हम यहाँ पे विशेषकर देख रहे हैं कि मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं, यहोवा कह रहा है कि भाई जब गिनती करने लगे तो बताना और प्रायश्चित दे, बलिदान चढ़ाएं, ताकि उन पर कोई विपत्ति, बलिदान क्यों चढ़ाना है? ताकि हम पर विपत्ति ना आए। किसकी विपत्ति आएगी? परमेश्वर यहोवा हमारे ऊपर विपत्ति डालेगा। तो उस विपत्ति से बचने के लिए हमको बलिदान देना जरूरी है। जैसे इजराइली प्रजा मिस्र से निकली और जैसे उन्होंने बलिदान किया और जिसके घर में लहू लगा हो तो उसको छोड़ दिया गया और बाकी लोग मार दिए गए, तो बलिदान वहां से आरंभ हो चुका है और वही बलिदान की विधि इजराइलियों के बीच में बनी रहनी चाहिए। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा सेकेल दें। पवित्र स्थान के सेकेल, जो पवित्र स्थान में सेकेल एक नाप रखा हुआ है, सेकेल करके उसके अनुसार आधा सेकेल दें। यह सेकेल 20 गेरा होता है ना, तो आधा सेकेल दें। यहोवा की भेंट आधा सेकेल हो। यहोवा की भेंट कितनी होनी चाहिए? आधा सेकेल हो। तो यहोवा के लिए बहुत बड़ा या बहुत चीजें नहीं मांगता, यहोवा बहुत छोटी चीज से भी सब प्रसन्न रहता है, लेकिन जो बड़ा है वो हृदय है। हमारा मन चाहता है, हमारा हृदय चाहता है। यदि आज मेरा और आपका मन और हृदय यदि परमेश्वर में नहीं है तो हमारा बलिदान ग्रहण नहीं है। हमने बलिदान चढ़ाया, यदि आज हमारा मन उसकी ओर नहीं है तो हमारा बलिदान कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। हमको समझने की आवश्यकता है। हमारा बलिदान तब ग्रहण होगा जब मैं उस बलिदान को चढ़ाने के लिए क्या करूंगा? अपने मन, अपने हृदय से उसे प्रायश्चित करूंगा,
अपने पापों को मानूंगा, अपने पापों के लिए क्षमा मांगूंगा, तब मेरे अपराध और मेरे गुनाह कम होंगे। हालेलुया, तब मुझे माफी मिलेगी। दूसरा शामुएल 24:1। और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। है ना, तो विपत्ति कैसे आएगी? गिनती के समय उनको उभारा कि उसकी गिनती ले ताकि इन पर विपत्ति पड़े, ताकि इनकी हानि हो। है ना, तो गिनती कर रहे हैं और गिनती के समय इनकी हानि होनी, तो उससे बचने के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित का भेंट या बलिदान चढ़ाना है। 14 पद में लिखा है 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें एक एक जन यहोवा को भेंट दे। 20 वर्ष के या उससे अधिक जितने लोग हैं जिनको गिने जा रहे हैं, वे सब एक एक जन यहोवा को भेंट देंगे। मतलब एक व्यक्ति के लिए एक भेंट होना है, एक व्यक्ति एक भेंट चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। इस प्रकार से वहां बताया कि एक व्यक्ति एक भेंट चढ़ाएगा मेरे लिए। दूसरा इतिहास 25:5, इसके लिए पढ़ लीजिएगा। जब तुम्हारे 15 पद में लिखा, जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब ना तो धनी लोग आधे सेकेल से अधिक दें और ना दरिद्र लोग उससे कम। मतलब यहाँ पे ये वचन जो है वो छोटे और बड़े दोनों को बराबर करती है। इस वचन के लिए नीति 22:2 पढ़ेंगे। बोलते ना धनी लोगों को ज्यादा देना चाहिए, इनको कम देना चाहिए। तो धनी लोग दसवांश, धनी लोग के लिए भी दसवांश है और गरीब लोगों के लिए भी। गरीब ऐसे नहीं कि गरीब लोगों को छूट मिलेगी, उनको भी दसवांश देना पड़ेगा, उनको भी उसका भाग देना पड़ेगा। 22:2, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। यहोवा ने उन दोनों को बनाया है, इसलिए यहोवा। आगे इफिसियों की पत्री 6:9 भी देखते हैं। चलिए, वो तो बोलते हैं हम लोग तो गरीब हैं, अमीर नहीं है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग तो कमा के खा रहे हैं। नहीं, जो नियम उनके ऊपर लागू होता है वही हमारे ऊपर भी लागू होता है ना। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दसवांश और उसके भेंट और उसके क्षमा से या उसके उसके पास अर्पित करने से कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं करे। इफिसियों 6:9 लिखा है, और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इससे यह भी साबित होता है कि इस वचन से जो लिखा है उससे यह भी साबित होता है कि यहोवा कभी धनी और गरीब का पक्ष नहीं लेता। गरीब है, दुखी है तो उसका पक्ष ले, ऐसा नहीं है। या अमीर है, बहुत सुख विलास में है तो उनका पक्ष ना ले परमेश्वर, ऐसा नहीं है। वो दोनों को बनाया, दोनों की स्थिति किया और वो दोनों की बात करता है। उसके सामने में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है। उसकी नजरें एक बराबर देखती हैं। हम मनुष्य हैं जो एक बराबर नहीं देखते, लेकिन वो एक बराबर देखती है, एक बराबर दृष्टि करती है। हालेलुया। चलिए आगे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना। तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर जो भेंट लाई जाएगी उसको लेकर के, ये प्रायश्चित की भेंट है, इसको लेकर के मिलाप वाले तंबू में लगाना, जिससे वह यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों की स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। तो ये स्मरण किए जाएं, जो भेंट चढ़ाई जाएगी वो तंबू में लगाई जाए ताकि उनको स्मरण रहे, ताकि उनको क्या रहे, ताकि उनको स्मरण रहे कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ किया ये लहू ही है। और या फिर ये भेंट जो वो चढ़ाई जा रही है उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया, और इसलिए कि हमारी गिनती हुई तो ये स्मरण रहे। इसलिए दूसरा इतिहास निकालेंगे मेरे साथ में।
दूसरा इतिहास और उसका 24 का 5। जहां लिखा है, तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इजराइलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तब लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है, फुर्ती करके जाना है और लेना है और लेकर उस कार्य को करना है। तो मिलाप वाले तंबू में लगाना, ताकि उनको स्मरण रहे, और यही उनके प्राणों का क्या हो, प्रायश्चित भी ठहरे। जो भेंट हम अर्पित करते हैं वो हमारे प्रायश्चित का चिन्ह हो सकता है। और भेंट क्या, धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ है वो उसी का देना ही है, लेकिन साथ में हमारा मन, हमारा जीवन उसको देना है। हालेलुया। यदि कोई जीवन नहीं देगा, बिना जीवन के अनंत जीवन नहीं मिल सकता। यदि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपूंगा तो मुझे जीवन नहीं मिल सकता। तो मुझे अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर में अर्पित करना होगा, तब मुझे जीवन मिलेगा। और सचमुच में जो अपने आप को परमेश्वर में नहीं सौंपता वो सचमुच में मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। वो चल फिर सकता है, वो यहाँ वहाँ जा सकता है, लेकिन जीवन नहीं पा सकता। इसीलिए परमेश्वर में बने रहें, उसके प्रायश्चित के बलिदान को देते रहें, भेंट चढ़ाते रहें, और जो कुछ उसके हिस्से का है, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। छोटा हो बड़ा हो, उसके अंश को देने से, उसके प्रायश्चित की भेंट को देने से कोई बच नहीं सकता। उसका बलिदान चढ़ाना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए आप चढ़ाएंगे तभी हमको आशीष मिलेगी। आमीन। परमेश्वर आप